मानसून सेशन जो वैसे तो टेंटेटिव पहले 2 दिन का टाइम था, लेकिन बीएससी के अंदर ये डिसाइड किया कि एक ही दिन के अंदर ये आज के जो हालात है उसको देखते हुए और जो प्रश्नकाल था उसको भी सवाल जवाब ना करके केवल उसको ले डाउन कर दिए उसके जवाब। और इसी तरीके से जो कॉलिंग अटेंशन थे उसमें भी 2 को हमने मंजूर किया था और दोनों के जवाब सरकार की तरफ से ले डाउन करा दिए गए, क्योंकि एक ही दिन के अंदर जो बिल थे वो भी पास करवाने थे। टोटल 14 बिल आने थे, जिसमें से 13 बिल उसमें अलाउ किए थे। एक बिल क्योंकि बीएससी के अंदर डिस्कस हो गया था कि जो पंचायती राज के अंदर जो महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात थी, बैकवर्ड को देने की बात थी, उसको उसके अंदर जो नेता प्रतिपक्ष है उन्होंने कहा कि इसमें डिस्कस होनी चाहिए लंबी, और उसके बाद ये बिल लाना चाहिए। तो ये बात मानते हुए हमने उसको, क्योंकि ये अभी जो सेशन है ये अभी कंटिन्यूस है, अभी अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया है और इसको जब भी हालात ठीक हो जाएंगे स्पीकर साहब की मंजूरी से इसको फिर दोबारा बुलाया जा सकता है और उसके अंदर उसके बाद जो चीज़ें रह गई उसके अंदर बाद में डिस्कस सारी की सारी जो हो जाएगी। और ये तमाम सारी बीएससी के अंदर सहमति बना करके उसके बाद हमने सेशन के अंदर रखा। और एक बिल जो विपक्ष की तरफ से कहा गया कि इस पर डिस्कस होना चाहिए, ये आगे रख दें, तो उसको इंट्रोड्यूस कर दिया और वो फिर आगे उसके ऊपर जो चर्चा हो जाएगी। और 12 बिल हमने जो है अभी इसके अंदर पास किए हैं और ये सेशन, जैसे मैंने पहले कहा कि अभी इसका समाप्ति नहीं हुई है, ये आगे फिर जो है इसमें चलेगा जब भी हालात ठीक हो जाएंगे। आज के हालात, क्योंकि जिस तरीके से हमने यहाँ व्यवस्था की थी उसके अंदर एमएलएज का तो सोशल डिस्टेंसिंग का हो गया, लेकिन बड़ी संख्या के अंदर जो हमारे कर्मचारी है, अधिकारी है, वो भी थे और उसमें से काफ़ी लोग विधानसभा के अंदर भी 6 हमारे कर्मचारी है वो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और 8 हमारे विधायकों में से कोरोना पॉजिटिव आ गए। और इसको देखते हुए जो हमारे जो हमने जो सेशन के लिए जो फोर्स लगाई उसमें से भी 12-13 जो कर्मचारी है और हमारे जो उसमें से पॉजिटिव आ गए थे। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमने एक दिन के अंदर इस सेशन को जो पूरा करने का काम किया है। बिल्कुल प्रेस के माध्यम से कोई कुछ भी कहे वो एक अलग बात है, एक आज एक ट्रेंड बन गया है आरोप लगाना। बिल्कुल उनकी सहमति से सारी बात बैठ करके हमने तय की और इस बात पे सहमति बनी कि जो पंचायत वाला जो बिल है इस पर लंबी डिस्कस होनी चाहिए, या आज ना उसमें प्रस्तुत किया जाए, तो हमने उसको जो है आगे के लिए रख दिया था। और जो एक बिल जो मेरे ख्याल से ये था, हाँ जी, हाँ, राइट टू रिकॉल, वो है, उसके अंदर सारा उसी के अंदर है। हाँ, दोनों उसी में है। एक जो पंजाब ग्राम श्यामलात भूमि विनियम हरियाणा संशोधन बिल 2020 था, इसके ऊपर वो कह रहे थे कि इसके ऊपर लंबी डिस्कस होने चाहिए, तो इसके लिए भी हमने इसको आगे के लिए रख दिया था। और जितने भी बिल हमने पास कराए, बिल प्रस्तुत करने के बाद में हमने उनको पूरा कहा, मौका दिया कि जो भी सदस्य इस पर बोलना चाहता है वो पूरा अपना बोल ले, उसके बाद इसको जो है पास करेंगे। जिन बिलों के ऊपर जो भी सदस्य है, चाहे कांग्रेस के सदस्य थे, कोई इंडिपेंडेंट थे, जो बोलना चाहते थे उनको बोलने का मौका दिया और उसके बाद हमने वो पास करवाया। जरूरी बिल है जिनके ऊपर कोर्ट की तरफ से लिमिटेशंस हैं, वही बिल जो है 2 दिन बाद उनके ऊपर वो पेश किए जाएंगे, जबकि सरकार ने 14 बिल जो है वो पेश कर वो नहीं, वो उनसे पूरी डिस्कस हुई थी। 10 जो ऑर्डिनेंस जो कि वे थे सरकार की तरफ से, वो फिर बाद में, नहीं तो फिर वो उसकी एक समय सीमा होती है, उसके बाद में वो फिर समाप्त हो जाती है। तो इसलिए उनसे पूरी बात करके उसके बाद ही वो प्रस्तुत किए गए थे सारे के सारे। आज ऐसा विधानसभा में क्या हुआ, क्योंकि जो अभी अभय सिंह चौटाला आए थे, कह रहे 20 साल में ऐसा पहली बार हुआ है और आपके ऊपर सीधे सीधे आरोप लगा रहे थे कि इस तरह से सदन चला है, वो है,
क्यों किए उन्होंने कि सीधा सीधा कि विधानसभा अध्यक्ष की जो भूमिका रही ऐसी कभी नहीं रही 20 साल में। 20 साल में तो कभी कोरोना भी नहीं आया। अभी जब कोरोना आ गया, हालात ऐसे हो गए कि हमें उस पर चर्चा नहीं करा सकते थे। अगर इन तमाम चीज़ों पे चर्चा करते तो कम से कम 3-4 दिन चाहिए थे। इसलिए हमने इसको बहुत से कॉलिंग अटेंशन आए थे, 34 कॉलिंग अटेंशन आए हैं, 4 काम रोको प्रस्ताव थे। अब सब पे चर्चा तो संभव नहीं थी, 2 पे भी अगर हम उस पर चर्चा कराते तो उस चर्चा के अंदर और लंबा टाइम लग जाता। आज इस समय के ऊपर कोई भी रिस्क हम नहीं लेना चाहते।